गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास में लेसन नंबर 2 आज हम करेंगे, जिसका लेसन का नाम है बहुपद। आज हम बहुपद में क्या करते हैं कि किसी क्वेश्चन दिया गया है 1, किसी बहुपद के px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में हम px शून्य की स्थिति की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पहली बात तो हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने की विधि सीखेंगे। y अक्ष x अक्ष व माइनस एक्स और माइनस वाई ग्राफ कैसे बनता है, पहले हम ग्राफ के बारे में सीखेंगे। तो ग्राफ यहाँ पर हमें जिस हिसाब से जितनी संख्या होती है उस हिसाब से हम ग्राफ बनाते हैं। और यहाँ पर ये 0 मतलब ये सेंटर है, ये बिंदु है, यहाँ से स्टार्ट होता है जो यहाँ पर, और यहाँ यह x अक्ष होता है, जो इस वाला हाथ होता है ये x अक्ष वो भी धनात्मक, और इस वाला जो हाथ होता है वो माइनस अक्ष का होता है, जो ऋणात्मक अक्ष को कहा जाता है या x डैश भी कहा जा सकता है। और ऊपर वाली संख्या प्लस धनात्मक भाई अक्ष और नीचे वाली संख्या हम कर सकते हैं ऋणात्मक भाई अक्ष। अब इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जो हमें ग्राफ जितनी संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या से हिसाब से हम बनाते हैं। पर किसी स्कूल या किसी सेंटर या कोई स्कूल या सर वगैरह यहाँ से कभी कभी मैंने देखा है कि किसी ने यहाँ से स्टार्ट किया है कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, और इधर से मतलब ऊपर से, पर यह गलत है। यहाँ पर हम जहाँ बिंदु होते हैं वहाँ से हम संख्या प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि बिंदु 0 से यहाँ से धनात्मक स्टार्ट हो रही है इधर, तो धनात्मक ये x अक्ष के बिंदु प्राप्त होते हैं, जो एक धनात्मक है 2 3 4 5 6 7। और एक बार और सीखते हैं कि यहाँ पर इस साइड यानी अक्ष वाली जो भी होती है ये इधर धनात्मक संख्या होती है, और 0 के इधर वाली जो संख्या होती है वो माइनस के संख्या अनंत तक हो सकती है। जब जितनी संख्या इधर जा सकती है उतनी संख्या इधर से आ सकती है। यह ऋणात्मक है, यह धनात्मक है। तो इसी प्रकार या नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ये धनात्मक अक्ष के भाई अक्ष के बिंदु मान है। और नीचे वाली जो होती है वो ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसी माइनस की संख्या होती है। उसी प्रकार यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये माइनस अक्ष की। एक बार और दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर जो सेंटर होता है जहाँ से हम 0 मान होता है, यहाँ इधर वाली जो संख्या होती है वो धनात्मक होती है, और इधर वाली जो संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। ऊपर वाली जो संख्या होती है वो धनात्मक होती है, और नीचे वाली जो संख्या होती है वो माइनस के भाई अक्ष की ऋणात्मक भाई अक्ष के बिंदु के मान होते हैं। अब यहाँ पर यह तो बात हुई ग्राफ की। अब हम सीखते हैं यहाँ पर कि px की शून्य की स्थिति ज्ञात करना है, या x अक्ष की बिंदु के ऊपर, मतलब यह अक्ष या रेखा, इस रेखा पर जितनी हम मिलाते हैं उस बिंदु जो टच होते हैं या उस रेखा को काट के इधर से इधर जाती है उस बिंदु को हम प्रतिच्छेद रेखा भी कहते हैं। यहाँ जैसे कि 1 2 3। अब यहाँ पर मान लीजिए ऐसे, यहाँ 0 है, यहाँ 1 से है, यहाँ -1 से है, और यहाँ भाई है और यह माइनस का भाई। अब बात आ रही है यहाँ पर px या x अक्ष की बात। अब यहाँ पर ना तो ऋणात्मक दिया गया है और ना तो धनात्मक। यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी स्थिति में हमें px के मान या px की शून्य ज्ञात करना है। तो हमें px का मान या ऋणात्मक में भी हो सकता है या धनात्मक में भी हो सकता है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर ऋणात्मक में बिंदु स्थिति हो रही है शून्य, और यहाँ पर धनात्मक में हो रही है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में, मतलब किसी भी स्थिति में हमें px का शून्य ज्ञात करना है, या माइनस का हो या प्लस की, मतलब x अक्ष के बिंदु की बात होती है या भाई या माइनस अक्ष की बात होती है, तो उसे px की स्थिति हमें ज्ञात करना है। अब 1 क्वेश्चन में हमें दिया गया है
कि मतलब ये प्लस की वाई है और ये एक्स प्लस का है, ये माइनस वाई है और ये माइनस का एक्स। अब यहाँ पर बात कही गई थी ऊपर की किसी भी स्थिति में पी एक्स के शून्य ज्ञात करना। अब हम इस रेखा पर बात करते हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इसमें कोई शून्य नहीं है, क्योंकि पी एक्स के हमें किसी भी स्थिति में ज्ञात करना है कि माइनस वाली संख्या में भी टच हो, पर यहाँ पर कोई स्थिति बनी हुई है इस ग्राफ में, तो इसलिए यह कोई इसमें कोई शून्य प्राप्त नहीं है। अब बात आ रही सेकंड में यहाँ पर, तो हमें एक अक्ष पर एक बार यहाँ पर टच हो रही है, यहाँ पर स्थिति बनती है कि एक शून्य प्राप्त है, यानी सेकंड में हमें प्राप्त है एक शून्य। मतलब एक मतलब भाई की बात किसी भी स्थिति में मतलब भाई की बात नहीं हो रही है, हमें बात हो रही है एक शख्स की, यानी माइनस हो या प्लस, यहाँ पर एक बार ही प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर आंसर आएगा एक शून्य। अब बात आ रही तीसरे क्वेश्चन की, यानी कि यहाँ एक शख्स की बात आ रही है, या माइनस का इधर वाले क्षेत्र और यहाँ प्लस, तो 1 2 3 यानी यहाँ पर 3 शून्य प्राप्त होते हैं। हमें भाई का बात भाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें पी एक्स की शून्य ज्ञात करना है, यह स्थिति हमें बताना है। तो यहाँ पर माइनस हो या प्लस, क्योंकि माइनस या ऋणात्मक हो या धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में मतलब कोई सी भी स्थिति हो, या माइनस वाले एक्स पर रेखा पर स्थिति हो, या प्लस या धनात्मक वाली संख्या की रेखा पर प्रतिशत करती हो, इससे तो कोई लेना देना नहीं है। हमें उसको किसी भी स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में हमें उसको शून्य प्राप्त बताना है। यहाँ पर धनात्मक, ये ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब यहाँ पर 1 2 3 या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों एक अक्ष पर होके 3 शून्य प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पर 3 शून्य हमें प्राप्त हैं। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है 3 शून्य। ठीक है, थैंक यू। अगर यह और बाकी आपको होमवर्क होगा या नहीं आता है तो वो कमेंट करके मुझे बताइए, तो मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।